स्वागत है दोस्तों आपका कंप्लीशन मैथमेटिक्स के नेक्स्ट वीडियो में। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम वाले, नाव और नाव की धारा। ठीक है ना, इसके कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में बता दिए हैं। आप चाहें तो लास्ट वीडियो में देख के इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सीजीएल एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये 2019 और ये 2020 ये 22 ये एक जस्ट नंबर है। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में लगभग हर साल आते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक आदमी 12 घंटे में धारा के साथ 12 किलोमीटर धारा के साथ 3 घंटे में और 12 किलोमीटर धारा के विरुद्ध 4 घंटे में। तो इस जल में उसकी देखिए धारा के साथ का मतलब हम जो पीछे किया है उसको हम डाउन स्ट्रीम स्पीड कहते हैं। वो कितनी है इसकी 12 डिवाइडेड बाई 3, दूरी बट्टे समय क्या होता है चाल होता है। कितना हो गया 4 किलोमीटर बराबर। क्लियर। और अप स्ट्रीम मीन्स धारा के विरुद्ध जो स्पीड है वो कितनी है, दूरी तो वही चल रहा है, टाइम उसने 4 घंटे लिया, इसका मतलब 3 किलोमीटर बराबर। अच्छा, अगर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड दी हुई होती है और शांत जल में नाव की चाल या जो भी है उसकी चाल निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सा डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ कितना हो गया 4 + 3 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 7/2 मतलब 3.5 किलोमीटर बराबर। इस स्पीड से वो शांत जल में तैरेगा। ठीक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है IBPS PO 2018 का है। एक नाव 16 किलोमीटर धारा के साथ 2 घंटे में, सेम क्वेश्चन है, वही धारा के विरुद्ध 4 घंटे में तय करती है। अब इसमें धारा की चाल के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा सही से लिख लूँ। नाव की चाल के लिए वैसे मैंने ये फॉर्मूले लिखवा दिए, फिर भी नाव की चाल के लिए अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड पता है तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। और यही अगर धारा की बात की जाए, धारा की गति ये चाल क्या होती है, ये माइनस कर दीजिए, डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड में से अप स्ट्रीम वाली माइनस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्वेश्चन सेम ही हो गया, 16 किलोमीटर 2 घंटे में, है ना। तो ये BT हो गई क्योंकि ये धारा के साथ चल रहा है। BT हो गई 16/2 मीन्स 8 किलोमीटर पर आवर। और VU अप स्ट्रीम कितनी हो गई, 16 किलोमीटर जा रहा है लेकिन 4 घंटे में जा रहा है ना, तो 16/4 किलोमीटर पर आवर, है ना। सो धारा की चाल क्या हो गई V ऑफ S, इसमें से माइनस कर दीजिए इस वाले फॉर्मूले से। 8 में से 4 गया तो 4 बच गया, 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 4 बच गया, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन RRB NTPC 2017 का क्वेश्चन है। नाव की स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, इसको हम नाव की चाल कहते हैं, V ऑफ बोट, है ना, कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर। दूसरा है धारा की गति। अब धारा की गति को हम V ऑफ स्ट्रीम के नाम से नोट किया है, VS से। सो दिस इज 5 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर धारा के साथ जाने, धारा के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम होगा, धारा के साथ डाउन स्ट्रीम जाने में समय ज्ञात कीजिए। देखिए डाउन स्ट्रीम में ये दोनों स्पीडें क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं। सो T इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई सम ऑफ स्पीड्स। सो दिस इज 5 और ये हो गया 20 डिवाइडेड बाई, सो दिस इज 2 आवर्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक नाव 18 किलोमीटर धारा के साथ 1.5 घंटे में, सेम क्वेश्चन है, और वही धारा के विरुद्ध 3 घंटे में। स्थिर जल में नाव की गति, स्थिर जल में नाव की गति मतलब नाव की गति आपको निकालनी है BV क्या होगा, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2। और BD यहाँ कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ जा रहा है 18 किलोमीटर कितनी देर में, 1.5 घंटे में, दिस इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। एंड अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, 18 किलोमीटर ही जा रहा है 3 आवर में, मीन्स 6 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो VV बोट की दोनों को प्लस करके 12 + 6 18 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव 8 किलोमीटर धारा के साथ 2 घंटे में और वही धारा के विरुद्ध 4 घंटे में। धारा की गति पूछ रहा है तो माइनस करना है। इससे देखिए जल्दी करना है, क्या करना है, इससे डिवाइड किया 4 और इससे डिवाइड किया 2, माइनस लगाना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है, पता चल गया 2 में से 2 गया 2 बच गया 1 किलोमीटर पर आवर, है ना। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। थोड़ा स्पीड में करना है तो ऐसे कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप स्पीड में भी कर सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन माइंड में भी करी जा सकती है। एक नाव 30 किलोमीटर धारा के साथ 3 घंटे में, तो इसकी जो चाल है वो 10 किलोमीटर हो गई। डाउन स्ट्रीम चाल वही धारा के विरुद्ध 5 घंटे में, 5 से 6 हो गई, है ना। स्थिर जल में नाव की चाल तो V बोट वाली पूछ रहा है, दोनों को प्लस करना है। यहाँ से बच रहा था 10 और यहाँ से 5 से 30 डिवाइड कर रहे थे 6, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया 8 किलोमीटर पर आवर। सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं जल्दी निपटाती रहूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे डीपली समझाऊंगा। एक नाव 36 किलोमीटर धारा के साथ 6 घंटे में, ठीक है, वही धारा के विरुद्ध 9 घंटे में, वही हो गया। धारा की गति पूछ रहा है तो माइनस करना है, 6 से 6 गया 6 और 9 से 6 4 डिवाइडेड बाई 2 ही बचा 1 किलोमीटर पर आवर हो गई धारा की गति 1 किलोमीटर पर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव 20 किलोमीटर धारा के साथ 2 घंटे में और वही नाव धारा के विरुद्ध 4 घंटे में। सेम क्वेश्चन, धारा की गति पूछा है तो माइनस करना है। 20 को 2 से डिवाइड किया 10 आ गया, माइनस 4 से डिवाइड किया 5 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 करना है ना। कितना आ रहा है 2.5 किलोमीटर पर आवर।
ऑप्शन कोई नहीं तो 2.5 मतलब इससे एक आगे वाला ले सकते हो, ठीक है। ऑप्शन सही ना होने की स्थिति में इसलिए तो करना ही पड़ेगा। तो रेलवे ग्रुप डी का है। नाव की स्थिर जल में गति 12 किलोमीटर। तो स्थिर जल में जो गति होती है उसको क्या कहते हैं हम, बी ऑफ बोट 12 किलोमीटर पर आवर, है ना। धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या कुछ रह गया, डाउन स्ट्रीम होगा शायद ये स्थिर जल में, अच्छा धारा की सॉरी धारा का मतलब वी एस, ये है 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। 32 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में, अब धारा के विरुद्ध जा रहा है तो अप स्ट्रीम में वी यू क्या होता है, ऑलवेज वी बी माइनस के वी एस, ठीक है ना। धारा के विरुद्ध जाने में बोट की गति में से आपको धारा की गति माइनस करनी पड़ेगी। तो 12 में से 4 गया तो 8 किलोमीटर पर आवर। अच्छा समय, तो टी अप स्ट्रीम वाला क्या होगा, डिस्टेंस दे रखी है 32 और इसकी स्पीड हो गई 8, डिवाइड कर दीजिए 4 टाइम, तो 4 आवर हमारी टाइम इसको लगेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध 2 घंटे में धारा के विरुद्ध जा रहा है ना, और 20 किलोमीटर धारा के साथ 2 घंटे में जा रहा है। तो धारा के विरुद्ध जा रहा है, इसका मतलब अप स्ट्रीम हो गया 10/2 5 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर जा रहा है 2 घंटे में, तो 20/2 10 किलोमीटर हो गया, है ना, पर आवर। स्थिर जल में नाव की गति बताइए। स्थिर जल में नाव की गति वही होती है जो नाव की गति होती है वी बोट, दोनों को प्लस करके आधा कर देते हैं, कितना हो गया 15/2, इसका मतलब 7.5 किलोमीटर पर आवर, है ना। 7.5 नहीं मिलेगा तो 8 करना पड़ेगा, ठीक है ना। 0.5 या 0.5 से ज़्यादा, जैसे 0.6 0.7, तो आपको आगे वाली संख्या लेनी है, ठीक है ना। और अगर 0.4 0.3 तो आपको पीछे वाली संख्या लेनी है। अगर ये 0.4 आ रहा होता 7.4 तो मैं इसको 7 किलोमीटर पर आवर लेता। सो दैट्स ऑल।